अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 12 मार्च 2026 है और आज के दिन का ये दूसरा वीलॉग है। पहला वीलॉग जो है वो भाभी नेटवर्क गॉसिप था, लेकिन ये खबरें हैं सदर ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। और उनकी जीत के ऐलान के साथ ईरान ने भी जो है वो हथियार डालने के लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल सीज फायर जो होता है वो भी हथियार डालना ही होता है, उसकी अपनी शराइत बयान कर दी है। लेकिन जो सबसे बड़ी स्टोरी इस वक्त है वो मेलोनी की बेवफाई है, और उसके ऊपर हम बात करते हैं मेलोनी की बेवफाई पे। लेकिन सबसे पहले सदर ट्रंप ने अज़मन ऐलान किया इलेक्शन रैली के अंदर कि हम जंग जीत गए। और पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम जो मीडिया है वो लगता ये है कि सदर ट्रंप की जो है वो सदर पाकिस्तान के भी वही हैं, और नौकरी भी पाकिस्तान के हुक्मरान भी उन्हीं की कर रहे हैं। तमाम चैनल्स ने सदर ट्रंप को लाइव दिखाया और सदर ट्रंप ने कहा मैं जंग जीत गया हूं, मैं पहले घंटे में जीत गया था। इसके साथ साथ ईरान ने जो है वो ऐलान किया कि ठीक है आप जीत गए होंगे, लेकिन ईरान ने अपनी शराइत जो है सीज फायर की बयान की हैं जो इस वक्त सामने है। ईरान ने कहा अच्छा जीतना है तो ठीक है, लेकिन 3 शर्तें हैं जिसके ऊपर तुम जीतोगे। अगर सदर ट्रंप ऐलान कर भी देते हैं कि भाई मैं जंग जीत गया हूं, तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि ईरान जो है वो मान जाएगा, क्योंकि ईरान तो आज दिन तक जो है वो फायर बैक कर रहा है। और आज दिन तक ईरान फायर बैक कर रहा था कि जनाब एक हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो हम जवाबी हमला करेंगे। अब ईरान ने कहा कि हमारे ऊपर हमला हो या ना हो, हम हमला करेंगे। और अमेरिका ने अपने जो आर्सनल है उसका सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम, उससे बड़ा न्यूक्लियर बम है ही नहीं, वो भी फेंका है, आज ही फेंका है ईरान के ऊपर, और ऐलान के बाद फेंका है। तो जंग तो इसका मतलब है जारी है, लेकिन जंग तो इनको खत्म करनी है, और जीत का ऐलान अपनी जगह के ऊपर। लेकिन ईरान कहता है कि अगर तो आप चाहते हैं कि हम हथियार रखें, जो कि आप चाह रहे हैं क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें थरथली मची हुई है, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले रिकग्नाइज करें ईरान के तमाम लेजिटिमेट राइट। ठीक है, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी ने यह बात की है। ठीक है, उन जिनके वालिद को जो है वो शहीद कर दिया गया, उन्होंने कहा है कि आपको ईरान के ऊपर से तमाम सैंक्शंस हटानी पड़ेंगी। ठीक है, और किसी सूरत भी जो है सैंक्शंस के बाद आपको हमें फुल स्टेटस नेशन स्टेट का स्टेटस देना पड़ेगा। उसके बगैर जो है ये पहली शर्त है। 3 शर्तें उन्होंने दी हैं। पहली शर्त उनकी ये है। दूसरी शर्त उनकी ये है कि आपको जो आपने हमारा नुकसान किया उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या करवाएं इनसे गल्फ से, नहीं तो हम लड़ते रहेंगे। उन्हें कहा जी कि आपने जो है वो बड़ा क्लियर उन्होंने बात की है कि जो हमारा 58 नेवल वेसल्स तबाह किए हैं, हमारे शहरों को तबाह किया है, इसका जितना भी हर्जाना है वो आपको भरना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो बिलियंस के अंदर खर्चा है। और वो मजीद वो कहते हैं करे मतलब ना होने वाली बात होगी। ठीक है, और वो कहते हैं कि फर्म इंटरनेशनल गारंटीज हमें चाहिए कि आइंदा तीसरी कि आप दोबारा मस्ती नहीं करेंगे, इसराइल आपको आगे उंगल करेगा और आप इसराइल के कहने के ऊपर नहीं करेंगे। जारी बात है वो भी गारंटी देंगे कि वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 उन्होंने शर्तें दी हैं। अगर वो शर्तें पूरी नहीं की जाती तो वो कहते हैं कि जनाब हम अगर आप ये शर्तें नहीं मानेंगे हमारी, तो फिर जवाब जो है उसके लिए आप अब जवाब नहीं देंगे, अभी हम कहानी जारी रखेंगे, हम मामलात को चलाई रखेंगे, हम किसी सूरत भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। और पीछे नहीं हटेंगे, और अब आप हमें मारें या ना मारें, हम मारेंगे और हम आखिर तक लड़ेंगे, हम मरने तक लड़ेंगे। और इस वक्त अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रजीम चेंज ईरान में करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये अमेरिकन की पब्लिश्ड अमेरिकन इंटेलिजेंस असेसमेंट है। ठीक है, एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ ग्लोबल लीडरशिप भी जो है वो, यूरोप के लीडरशिप भी जो है वो बेवफाई करती हुई नजर आती है। आपको याद होगा जब आपका चपड़ासी जो आपके आपके ऊपर जो काबज है, जो आसिम यजीद है, जो जिसको कोई लोग आसिम खंजीर कहते हैं, कोई यजीद कहते हैं, कोई मुनीरा बिस्तरी कहता है, कोई चाचू विस्की कहता है। आजकल नया नाम मैंने जानू जर्मन रखा हुआ है। जो जानू जर्मन है उसने बेसिकली उसने एक चपड़ासी रखा हुआ है, शोबाज शरीफ। शोबाज शरीफ ने जाके बूट पॉलिश बड़ा टैट करता है ना, वो यहाँ फौजियों के भी करता है। ठीक है, जानू जर्मन के भी करता है। और यजीद के बूट पॉलिश करने की जगह उसने जो है जाके उधर आसिम सदर ट्रंप के भी बूट पॉलिश किए थे। जब ये बूट पॉलिश कर रहा था तो बड़ी फेमस वायरल वीडियो है, पीछे प्राइम मिनिस्टर मेलोनी इटली की खड़ी हुई थी और उन्होंने क्या शक्ल बनाई हुई थी। वो शक्ल अगर आपको याद हो तो मैं एक दफा पहले ये बता दूं, देखिए अगर आपको शक्ल याद हो। Today again, I would like to nominate चेक करें जरा, कसम से शक्ल देखें जो
पीएम मेलोनी की बनी हुई है इस वक्त, उस बेचारी का दिल नहीं कर रहा कि मैं इसकी टिंड के ऊपर अपनी हील उतार के ठोक दूंगा। दिल उसका बस नहीं उसका चल रहा। आप अंदाजा करें, शक्ल देखें जरा आप, मतलब मुझे आप खुद बताएं, पूरी वीडियो देखें, आप कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि क्या पीएम मेलोनी का जो है वो इस वक्त बस नहीं चल रहा, लग नहीं रहा कि इसका, हालांकि ये बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग है और ये गजा के लिए मीटिंग हुई थी और ये सारे सदर ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं और ये उसके बूट पॉलिश, सदर ट्रंप ने कहा, मैंने कहा मेरा पुत्र इधर आना, मरासी के गांव के बुलाया नहीं जाता, इधर आजा, तू आजा, सामने आजा जरा, और चौधरी सामने बिठाता है और कहता है हाँ तू बोल, और वो जो है चौधरी की तारीफें जो है उसमें जमीन आसमान के कलाबे मिलाता है, ठीक है, कि जनाब वो टोला खुश रखे, ए होए ओ होए, ये वो कर रहा है काम। लेकिन पीछे जो है वो आप मेलोनी की शक्ल देखें, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी इटली की जो है उनकी शक्ल देखें, आपको क्या पता चल रहा है दोबारा। And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel यार सिर्फ और सिर्फ आप, बाकी तो चले मजबूरियां उनकी भी बड़ी हैं, लेकिन आप सिर्फ देखिए और ये वहां पे खड़ी हुई है, इनका रिएक्शन चेक करें पीएम मेलोनी का। और अब क्या स्टोरी यहां पे चल रही है, स्टोरी ये चल रही है कि पीएम मेलोनी ने फाइनली, पहले स्पेन ने बेवफाई की, उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो जंग है वो गलत है, और अब आके प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने जो है वो सदर ट्रंप को, जो ईरान के ऊपर उन्होंने कत्लेआम किया बच्चियों के स्कूल में, उसको लेके उन्होंने शदीद तरीन उसके ऊपर एतराजात उठाए हैं और शदीद तरीन उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए था और इसको हम किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब जंग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे सदर ट्रंप जितने मर्जी फतह के ऐलान करते रहे। अब यहाँ पे बड़ा विजिबली ये टेलीग्राफ काइंड कर्टसी, उन्होंने ये उनकी तस्वीर भी बड़ी खास लगाई है और शदीद उन्होंने ये इनको तो कहा ही है, लेकिन जो बात है वो हर बात है, जो बात है वो बात ये है कि इस वक्त सदर ट्रंप कंट्रोल में, उनके पास ये पावर जंग खत्म करने की नहीं है। और ये सवाल हमने कर्नल सईद अकबर हुसैन के सामने आज जाके रखना है आज की वॉर रिपोर्ट डे 13 के अंदर, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है, जारी बात है, और अमेरिका के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और सवाल हम उनके सामने रखेंगे एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में कि किसी कौम के लिए जो है वो गैरत बड़ी चीज है या एटम बम बड़ी चीज है, ये चीज भी सामने रखनी है। और पाकिस्तान के इस वक्त जो आर्मी चीफ और पाकिस्तान की फौज को जो धोबी का कत्ता बना के रखा गया है, उसके ऊपर हम बात भी करेंगे कि अब क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का और ये मामलात जो है किस तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ मैंने आपको ब्रीफ हेडलाइंस देनी थी, डिटेल्स बस अब से 3 घंटे बाद तकरीबन लाइव स्ट्रीम सेशन स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर वॉर रिपोर्ट डेट 13 में मैं और कर्नल सैयद अकबर हुसैन आपके पास हाजिर होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी डिटेल के अंदर। उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए।